Isn't here. वेलकम डियर रॉकर्ट्स। आज की मूवी बिल्कुल स्पेशल है क्योंकि ये पिछले महीने रिलीज हुई है और ये एक शानदार साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है, तो आखिरी तक हमारे साथ बने रहिए। मूवी की शुरुआत में एक हाई टेक जगह को दिखाया जाता है जहां आसमान छू लेने वाली हाई राइज बिल्डिंग्स होती है। उनमें से एक बिल्डिंग के अंदर कैमरा जूम होता है और वहां एक बड़े और मॉडर्न पेंट हाउस को दिखाते हैं। इतना साफ सुथरा मकान देखकर लगता है यहाँ कोई नहीं रहता। तभी हेलीकॉप्टर की आवाज आती है और रेडियो पर कम्युनिकेशन चल रहा होता है। अब काउंटडाउन शुरू होता है। काउंटडाउन के अंत में मूवी का हीरो रूफ पर लैंड होता है। इसका नाम नेमो है और ये एक हाईटेक चोर है। बड़े ध्यान से वो सिक्योरिटी नेट को कट करके सिक्योरिटी सिस्टम को डिसेबल कर देता है, लेकिन उसके पास सिर्फ 7 मिनट बचे हैं। 7 मिनट के अंदर उसे अपनी चोरी खत्म करनी पड़ेगी वरना वो यहीं फंस जाएगा। नेमो यहाँ पर कीमती चीजें चुराने आया है, लेकिन वो यहाँ रखी 3 कीमती पेंटिंग्स भी चुराना चाहता है जिन्हें एगोन शिले नाम के एक ऑस्ट्रेलियन आर्टिस्ट ने बनाया है। नेमो को एगोन शिले की 2 पेंटिंग्स तो मिल जाती है और उनकी तीसरी पेंटिंग जो कि एक सेल्फ पोर्ट्रेट है वो उसको ढूंढने में लग जाता है। उसे ढूंढते हुए वो वीडियो इंस्टॉलेशन रूम में पहुंच जाता है, लेकिन वहां पर भी वो सेल्फ पोर्ट्रेट नहीं होता। तभी उसका साथी उसे वॉकी टॉकी पर बताता है कि भाई टाइम बहुत कम है, जो मिला है उसको लेकर आजा। नेमो भी रिस्क नहीं लेना चाहता और वहां से निकलने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन बदकिस्मती से सिक्योरिटी रूम में कुछ गड़बड़ हो जाती है और एग्जिट का लॉक ही नहीं खुलता। अब पकड़े जाने के डर से उसका साथी उसको वहीं छोड़कर चला जाता है। तभी घर के अंदर का सिक्योरिटी सायरन बजता है और उसी वक्त नेमो ग्लास डोर तोड़ने की कोशिश करता है। फिर वो एग्जिट टर्मिनल को हैक करने की कोशिश करता है, लेकिन सफल नहीं हो पाता। अब वो हताश हो जाता है और ऊपर से सायरन की आवाज उसे पागल ही कर देती है। अब आवाज को रोकने के लिए वो सायरन के टिमटिमाते हुए लैंप्स को तोड़ देता है और आखिर में सायरन के स्पीकर्स को ढूंढ लेता है। उन्हें निकालने पर सायरन रुक जाता है और नेमो के कान फटने से बच जाते हैं। तभी नेमो को एक लकड़ी का दरवाजा दिखता है। वो अपने पॉकेट नाइफ से उसको खुरदने लगता है। तभी अचानक वहां का टेम्परेचर बढ़ने लगता है और नेमो को खूब प्यास लगती है, लेकिन नल से पानी की 2-4 बूंदें निकलकर रुक जाती हैं। फिर वो फ्रिज खोलता है। उसके अंदर की एआई वॉइस बताती है कि फ्रिज में खाने लायक ज्यादा कुछ नहीं है, नया स्टॉक लेकर रखो। नेमो निराश होकर फिर से दरवाजा तोड़ने लग जाता है। कुछ देर उसको खुरेद कर वो सोफे पर लेट जाता है। फिर वो अपने साथी को कांटेक्ट करता है, लेकिन उस तरफ से कोई जवाब नहीं आता। वो फिर से फ्रिज खोलकर बचा हुआ वोडका पीता है और वहाँ पड़ी हुई कुकीज खाता है। खाने के बाद जरा चुस्त हो जाता है और टीवी देखता है। इस टीवी पर चैनल्स के अलावा सीसीटीवी कैमरा का डिस्प्ले भी दिखता है। एक कैमरे में उसको बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड दिखता है। फिर रात को पेंट हाउस के बेड पर सोकर सुबह उठता है तो उसको हेलीकॉप्टर की आवाज आती है। उसे लगता है कि उसका साथी उसको लेने आया होगा। वो जल्दी से ग्लास डोर की ओर भागता है, लेकिन पता चलता है कि एक कबूतर सिक्योरिटी नेट में फंसकर यहाँ गिर गया था। इस पेंट हाउस में ग्रीन हाउस भी है जहाँ आर्टिफिशियल लेक बनाई है और पेड़ पौधे उगाए जा रहे हैं। वो लेक में मुंह हाथ धोता और अपने साथी को फिर से कॉल करता है, लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। फिर वो वहां पर रखे हुए कंप्यूटर को चेक करता है, लेकिन घर के ओनर ने उसको डिसेबल किया हुआ है। नेमो बहुत ही बोर्ड फील करता है और बाथरूम को निहारने लग जाता है। फिर वो एक कमरे में जाता है जहाँ कुछ सड़े हुए ऑरेंजेस पड़े होते हैं। वो पागलों की तरह ऑरेंज से खिड़की तोड़ने की कोशिश करता है। तभी वो देखता है कि सीलिंग से रोशनी आ रही है। हाँ, मैं इसे तोड़कर बाहर जा सकता हूँ। ये सोचकर वो वहाँ के फर्नीचर को इकट्ठा करने लग जाता है और फिर कुछ देर आराम करता है। तभी उसको एक मस्त आइडिया आता है और वो गार्डन में जाकर देखता है कि वहाँ पौधों को पानी देने की सुविधा है, लेकिन नेमो की बदकिस्मती से वहाँ भी पानी नहीं आता। वो फ्रिज से बर्फ के टुकड़े निकालता है और उन्हें खाकर अपनी प्यास बुझाता है। फिर वो कई फर्नीचर्स के पीसेस से एक ऊंचा टावर जैसा स्ट्रक्चर बनाता है। हिम्मत करके इस कमजोर टावर पर चढ़ भी जाता है, लेकिन अब भी वो सीलिंग को टच नहीं कर पाता और बड़ी मुश्किल से नीचे उतरता है। फिर वो अपना प्लान चेंज करता है और कोई नया तरीका सोचने लग जाता है। तभी इस स्मार्ट पेंट हाउस के सर्विलेंस कैमरास ऑन हो जाते हैं। नेमो देखता है कि एक हाउसकीपर सीढ़ियों पर बैठकर लंच खा रही है। जब वो चले जाती है तो नेमो टेम्परेचर कंट्रोल पैनल पर जाकर गर्मी कम करने की कोशिश करता है, लेकिन गर्मी कम नहीं होती। इतना ही नहीं, अब नेमो को भूख लगनी भी शुरू हो जाती है। फिर वो एक फूड कैन को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन अपना हाथ ही काट लेता है। भूख के साथ साथ गर्मी बर्दाश्त की हद पार कर चुकी होती है। नेमो फ्रिज खोलकर वहां से ठंडा पानी चाटने लगता है और फिर उसे गर्मी से थोड़ी राहत मिलती है। लेकिन इस पेंट हाउस में सारे अप्लायंसेस स्मार्ट टेक्नोलॉजी से बने हैं। फ्रिज में एकदम इरिटेटिंग म्यूजिक बजता है और उसकी एआई सिस्टम कहती है कि दरवाजा बहुत देर से खुला है, जल्दी बंद कर दो। म्यूजिक से तंग आकर नेमो दरवाजा बंद करके चला जाता है। रात को फूड कैन खोल ही देता है और फिर खाना खाकर उसके शरीर में थोड़ी शक्ति आ जाती है। वो देखता है कि घायल कबूतर बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे सिकुड़ कर बैठा हुआ है। उस बेचारे को भी यहाँ से बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलता।
अगले दिन नेमो एक छोटे स्टैचू की मदद से फ्रीजर को खोलता है जहाँ मांस और डॉग फूड रखा हुआ है। तभी उसे पानी की बहने की आवाज आती है और वो तुरंत गार्डन में जाकर देखता है। वहाँ पौधों को पानी देने का सिस्टम अपने आप चालू हो गया है। नेमो जल्दी से जाकर अपनी प्यास बुझाता है और वहीं लेट जाता है ताकि उसकी सारी गर्मी उतर जाए। अब वो पूरे घर में हर चीज को टटोलता रहता है और फिर से अपना टावर तैयार करता है। इस बार वो सीलिंग के ग्लास तक पहुंच जाता है। वो ग्लास को निकालने की कोशिश करता है लेकिन असफल रहता है। ग्लास इतना स्ट्रांग होता है कि नेमो को लगता है इसको तोड़ना तो नामुमकिन है। वो परेशान होकर बैठ जाता है और गर्मी की वजह से अपने कपड़े भी उतार देता है। फिर वो एक मस्त स्केच बनाता है। तभी सर्विलेंस कैमरा पर जस्मीन नाम की एक हाउसकीपर दिखती है जो मेन डोर से बिल्कुल पास में खड़ी है। नेमो दरवाजे पर पीटता है लेकिन जस्मीन को कुछ भी सुनाई नहीं देता क्योंकि वह हेडफोन्स पहनकर म्यूजिक सुन रही होती है। वहाँ काम खत्म करके वो एलिवेटर से नीचे चली जाती है। नेमो को अब खुद पर बहुत गुस्सा आता है लेकिन तभी घर का टेम्परेचर सिस्टम रिसेट होता है और ठंडी हवा चलने लग जाती है। तब जाकर नेमो की जान में जान आती है। अगली सुबह नेमो गार्डन में पौधों की जगह कुछ बर्तन रख देता है जिसमें पानी भी भरने लग जाता है। फिर वो उसको एक बोतल में डालकर रख लेता है ताकि वो दिन भर प्यासा ना रहे। चलो पानी की प्रॉब्लम तो खत्म हुई। ये सोचकर अब नेमो का मूड जरा ठीक हो जाता है। वो फिर काम पे लगता है और पेंट हाउस के हर कमरे को चेक करता है। फिर वो एक बोतल को तोड़कर उसके टुकड़ों का एक प्रोटेक्टिव ग्लास बनाकर पहन लेता है। फिर ऊपर चढ़कर सीलिंग के ग्लास को तोड़ने लगता है। कुछ देर बाद वो खाना पकाता है और अपने आप से बातें भी करने लग जाता है। फिर कुछ लंच करते हुए सीसीटीवी डिस्प्ले पर बिल्डिंग के स्टाफ को काम करते हुए देखता है और उनसे बात करने लग जाता है। हालांकि गार्ड्स वगैरह को पता भी नहीं है कि एक आदमी इस स्मार्ट पेंट हाउस में फंसा हुआ है। वो जैस्मीन को एक आदमी से बात करते हुए देखता है। खाना खाकर वो फिर सीलिंग को तोड़ने लगता है लेकिन वहाँ एक लोहे का नट होता है जिसको वो निकाल नहीं पाता। अब रात होने लग जाती है और नेमो वहाँ रखे टेलीस्कोप से सिटी को देखता है जो बहुत ही खूबसूरत है लेकिन फिलहाल नेमो की पहुंच से बहुत दूर। टेम्परेचर अब और भी कम हो जाता है और नेमो को बहुत ठंड लगने लग जाती है लेकिन कंट्रोल पैनल पर कोई मैनुअल सेटिंग है ही नहीं। सब कुछ ऑटोमेटिक है, मतलब यहाँ इंसान की मर्जी चलेगी नहीं, सब कुछ मशीन की मर्जी से चलता है। इस हाईली सोफिस्टिकेटेड पेंट हाउस में नेमो अपने दिन गिनने लगता है। वो रोज उठकर एक ही रूटीन का काम करता है, सीलिंग को तोड़ना, कैंड फूड खाना, मशीन की मर्जी से ठंडा या गर्म रहना और बिल्डिंग के स्टाफ को सीसीटीवी डिस्प्ले पर देखना। यही अब उसकी जिंदगी बन गई थी। वो इतना अकेला पड़ जाता है कि कबूतर से बात करने लगता है कि यार कम से कम तू तो उड़ सकता है, यहाँ से बाहर क्यों नहीं उड़ जाता। कबूतर भी मन ही मन सोच रहा होगा कि अबे तू इतना बड़ा आदमी होकर भी कुछ नहीं कर पाया तो मुझे एडवाइस क्यों दे रहा है। मुझे तो पता भी नहीं है कि मैं किस होल से अंदर आया था। मुझे बाहर का रास्ता पता होता तो मैं तेरे साथ यहाँ थोड़ी ना रहता। खैर जब नेमो को कुछ नहीं सोचता तो वो दीवार पर लगी पिक्चर्स की मूछ दाढ़ी वगैरह बनाने लग जाता है और उसको देखकर हंसता है। ये तो अपने बचपन में आ गया। बाद में वो एक कोर्ट कैबिनेट के अंदर घुसता है तो उसको एक सीक्रेट पार्टीशन दिखता है। उसके अंदर एगो शिले की वो सेल्फ पोर्ट्रेट होती है जिसको नेमो की तलाश थी। वहाँ घर के ओनर की एक मूर्ति भी होती है जो रबर की बनी है। उसकी छाती पर एक बुक अड़ी होती है। ये विलियम ब्लैक नाम के एक पुराने कवि और पेंटर की लिखी हुई बुक है। इसका नाम है द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल। अब नेमो को अजीब सा चैन आता है कि चलो यहाँ फंसने की वजह से मुझे कम से कम ये पेंटिंग तो मिली। फिर वो पेंटिंग और बुक को लेकर बाहर आता है लेकिन वो कबूतर जिससे बात करके नेमो अपना टाइम पास करता था वो बेचारा मर जाता है। शाम को जस्मीन पेंट हाउस के मेन डोर से ठीक आगे क्लीनिंग कर रही होती है। नेमो अंदर से दरवाजे पर पीटता है लेकिन दरवाजा इतना तगड़ा है कि आवाज बाहर ही नहीं जाती। फ्रस्ट्रेशन में नेमो सो ही जाता है। उसे सपना आता है कि घर का ओनर जो कि एक आर्ट कलेक्टर है वो एक एग्जीबिशन में नेमो से मिलता है। तभी नेमो की नजर जस्मीन पर पड़ती है। एग्जीबिशन के बाकी लोगों का चेहरा नहीं दिखता। नेमो भीड़ से अलग होकर सीढ़ियों पर चढ़ता है और तभी उसकी नींद खुल जाती है। वह अब भी इसी शानदार पिंजरे में बंद है। सुबह होते ही नेमो एक चेयर को तोड़ता है और उसकी टांगों को कुरेदकर उससे सीलिंग के नट को खोलने की कोशिश करता है पर लोहे का नट लकड़ी से कहाँ खुलने वाला था। ये प्लान भी फ्लॉप हो जाता है। नेमो पूरी तरह हताश और बिल्कुल निराश हो जाता है और ऐसा लगता है कि उसके दिमाग को दीमक लग गई है। वो अजीब अजीब हरकतें करने लग जाता है। नेमो खुद इस पेंट हाउस में मर रहा है इसलिए उसे फिश की खुशी भी देखी नहीं जाती और वो फिश टैंक से एक फिश को बाहर निकालकर उसको तड़पता हुआ देखने लग जाता है। उसके मरने पर नेमो को अजीब खुशी मिलती है। फिर वो दीवार पर बेमतलब कुछ ड्राइंग्स करता है और खुद को जोक सुनाता है। जब उससे भी जी नहीं भरता तो वो फिर से एक स्ट्रॉन्ग लकड़ी में होल कर देता है और उसके नट को खोलने की कोशिश करता है लेकिन इस बार उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती और वो 2 नट्स खोल देता है। बाकी के नट्स निकालने के लिए उसे चेयर के दूसरे पैरों को भी तोड़ना पड़ेगा। घर पर खाना भी लगभग खत्म हो चुका है। अब नेमो दीवार पर और भी कई स्केचेस बनाने लग जाता है। वो एक छोटा स्टेज बनाकर सीलिंग से निकले हुए सारे नट्स उस पर रख देता है और कहता है कि ये मेरी मेहनत का फल है और ये मेरी मुक्ति का रास्ता।
फिर उसे दीवार पर बनी स्केच के पास रख देता है और ये कोई मॉडर्न आर्ट से कम नहीं लगता। कुछ देर बाद घर का क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम फिर से हीट चालू कर देता है। अब नेमो वहाँ के इकोसिस्टम को नष्ट करने लगता है और पूल की जगह पर अपना टॉयलेट बना लेता है क्योंकि पेंट हाउस में और कहीं पानी नहीं आता। उसे खुद नहीं पता कि वो कर क्या रहा है। एक दिन जब वो सीलिंग का अगला नट निकालता है तो वो बैलेंस खोकर नीचे ही गिर जाता है और उसका पैर टूट जाता है। हालांकि अब सिर्फ 2 नट्स निकालने को रह गए हैं। रात को बाहर आतिशबाजी को देखता है और फिर टीवी देखने लग जाता है। तभी टीवी के पास जस्मिन खड़ी होती है। लगता है मानो वो टीवी स्क्रीन से बाहर निकल गई हो। वो नेमो के बहुत करीब आ जाती है लेकिन उसे टच नहीं करती। दरअसल ये नेमो की कल्पना है। अब नेमो अपने पैर के ठीक होने का इंतजार करने लगता है। वो आईने के सामने खड़ा होता है तो पीछे से ओनर आकर सिंक पर उसका सर पटक देता है। जब नेमो उठकर देखता है तो पता चलता है कि यहाँ उसके अलावा और कोई नहीं। ये भी उसके दिमाग का ही खेल था। उसने खुद ही अपना सर सिंक पर पटक दिया। अचानक वो सीलिंग पर फायर अलार्म सेंसर को देखता है। अब उसे आइडिया आता है और वो मैगजीन्स को फाड़ता है। फिर वो अपना मैग्नीफाइंग लेंस निकालकर सूरज की रोशनी से कागजों को जलाकर फायर सेंसर के पास दिखाता है। ये आइडिया काम कर जाता है और आग बुझाने की प्रोसेस चालू हो जाती है। घर पानी से भरने लग जाता है लेकिन नेमो की मदद के लिए कोई इंसान नहीं आता। पानी की वजह से टीवी बंद हो जाता है। नेमो बिल्कुल नेमो फिश की तरह पानी में यहाँ वहाँ भटकने लगता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि बाहर बर्फ गिर रही है और ग्लास विंडो के बाहर हर चीज बर्फ की ढकी हुई है। खिड़की के बाहर उसे ओनर की बेटी दिखाई देती है जो अपने कुत्ते के साथ खड़ी है, लेकिन ये भी उसकी इमेजिनेशन है। अब नेमो अपने स्केच को भगवान मानकर उससे प्रार्थना करता है। फिर वो दीवार पर घर के ओनर के लिए एक मैसेज लिखता है कि मैंने तुम्हारे घर में तोड़फोड़ मचाई है और मेरी वजह से तुम्हारा पूरा घर पानी में डूब रहा है। इसके लिए मुझे माफ कर देना, लेकिन मैंने तुम्हारी 3 कीमती और अजीज पेंटिंग्स पानी में डूबने से बचा ली है। दरअसल ये वही पेंटिंग्स है जो नेमो यहाँ से चुरा कर ले जाना चाहता था। मैसेज में वो ये भी लिखता है कि ये हाई फाई पेंट हाउस तुम्हारा घर होगा, लेकिन मेरे लिए ये एक खतरनाक पिंजरा बन गया है जिसे नष्ट करने में मुझे कोई दुख नहीं है। ये लिखकर नेमो फिर से अपने बनाए हुए टावर पर धीरे से चढ़ता है और सीलिंग से बाकी 2 नट्स भी निकाल देता है। सीलिंग का ग्लास नीचे गिर जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इतने दिन नेमो ने उस घर में क्या क्या करके रखा था, लेकिन उसकी बनाई हुई हर चीज खुद में एक कलाकृति की तरह दिखती है। फिर हमें सीलिंग के उस वेंट को दिखाते हैं जहाँ का ग्लास नेमो ने हटाया था। उस जगह से रोशनी अंदर आती है। क्या नेमो उन 3 पेंटिंग्स के साथ यहाँ से जिंदा बच निकला या फिर इस बड़े और शानदार पिंजरे से निकलते वक्त वो अपनी जान गंवा बैठा? इसी मिस्ट्री के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों, मूवी के क्लाइमैक्स के बारे में आप अपना ख्याल खुद कमेंट करके बता सकते हैं और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखें एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।